वेलकम फ्रेंड्स और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। आज हम कुछ नया डिस्कस करेंगे, ट्रेवल ब्लॉग नहीं है। आज हम बात करेंगे कार कैंपिंग में, और कार कैंपिंग में जो एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, हाउ टू पावर आर इक्विपमेंट्स। तो उसके लिए जो आजकल बहुत तेज़ी से चलन में है वो है इको फ्लो। तो आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये इको फ्लो डेल्टा 2 है, ये 1024 वाट आवर का है। अब इको फ्लो तो आपने ले लिया, और अगर आपको लेना है ना, इस समय ये बेस्ट टाइम है। आज है 13 जुलाई, आप अमेज़ॉन पे जाइए, अभी अभी मेरे फ्रेंड ने बुक किया है, 55,000 और 56,000 के बीच में मिल रहा है। मैंने तो ये दिसंबर में 70,000 प्लस में लिया था। तो अभी आपको आज या कल में आप इसको लेते हैं तो सीधा आपकी 15,000 की सेविंग है। तो इट्स ए वेरी स्टील डील। तो जो दोस्तों, लेकिन बाय द टाइम आप मेरा ये ब्लॉग देखेंगे ये डील ख़त्म हो चुकी होगी। अब हमारे पास इको फ्लो तो है, और हमने कार में इसको सेट भी कर लिया या किसी भी कैंपर में सेट कर लिया। अब इसको चार्ज कैसे करें? एक ऑप्शन तो है कि हम इसको एसी पावर आउटलेट से चार्ज करें, ये 1 से 1.5 घंटे के बीच में चार्ज हो जाएगा। तो वो ऑप्शन एक हो गया, लेकिन जब हम ऑन द मूव है तो वो ऑप्शन इतना प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा है हम इसको सोलर पैनल से चार्ज करें। अगर सोलर पैनल है ही नहीं हमारे पास तो तीसरा ऑप्शन है हम कार के सिगरेट लाइटर से चार्ज। जब आप कार की सिगरेट लाइटर से इसको चार्ज करेंगे ना तो ये अनगिनत टाइम लेगा, 10-10, 11-11 घंटे आपकी गाड़ी चलेगी तो जाके ये पूरा चार्ज होगा, और इतनी गाड़ी टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो इको फ्लो के पास एक और बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है इसको चार्ज करने का, जो मैं अभी यूरोप से खरीद के लाया जब मैं अपने स्पेन ट्रिप में गया था। ये है आपके पास, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इको फ्लो ऑल्टरनेट चार्जर। ये यूरोप में रफली 330 यूरोस का है, और इंडिया में मंगाएंगे तो और महंगा हो जाएगा, डबल भी हो सकता है। तो ये इको फ्लो ऑल्टरनेट चार्जर जो है ना, ये आपकी गाड़ी की बैटरी से लगेगा और इसके साइड पोर्ट में जाके इसका आउटपुट लगेगा। ये जो साइड पोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इनका ये क्लेम है कि ये 800 वाट के रेट पे चार्ज करेगा। तो ये रफली आपका 1.5 घंटे के अंदर ये पूरा चार्ज कर देगा, जब आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा होगा, आइडलिंग में होगा या आप रनिंग होगी। तो आपको 1.5 घंटा गाड़ी, तो अगर ये जीरो है और अगर आप 50% है तो फिर तो आपका 45 मिनट्स में ही हो जाएगा। तो अगर आपका एक दिन के अंदर 1-1.5 घंटा भी गाड़ी चल रही है तो ये काफ़ी है। और अगर बहुत क्रिटिकल हो गया कि आपका पूरा ही डिस्चार्ज हो गया और आप 2-3 दिन एक ही जगह स्पॉट पे बैठे हैं, तो आप गाड़ी को आइडलिंग में स्टार्ट कर दीजिए, तो उससे ये चार्ज हो जाएगा। तो अब इस ब्लॉग का मेन मकसद है इको फ्लो को नहीं दिखाना है, ये DC टू DC चार्जर के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, इको फ्लो ऑल्टरनेट चार्जर। तो इसको हम खोलते हैं और इस डब्बे में क्या क्या निकलेगा। इसका सील तो मैंने पहले से ब्रेक किया हुआ था। तो इसके अंदर 2 डब्बे निकल रहे हैं, मैं आपको बैठ के दिखाता हूं। तो पहला एक डब्बा तो ये निकला इसके अंदर, और दूसरा डब्बा ये है जिसमें केबल्स है। और अभी ना मैं इसको इंस्टॉल भी करने वाला हूँ अपनी जिमनी में, और बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा अपनी हाइलेक्स में। तो इसको, ये जो डब्बा है ना, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, 3-in-1 बैटरी चार्ज एंड केयर सोल्यूशन। तो इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, 3-in-1 क्या है कि इससे आप चार्ज कर सकते हैं इको फ्लो से, कार की बैटरी से इको फ्लो से कार की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं रिवर्स में, अगर कभी कार की बैटरी डाउन हो जाए। और ये जंप स्टार्ट का काम भी करेगा। तो इससे आप और ये देखिए यहाँ लिखा है 800 वाट, 1.3 आवर्स अप टू 1 किलोवाट। हमारे तो 1024 है तो 1 किलोवाट ही मान लीजिए, 1 किलोवाट आवर। तो ये 1.3, इसलिए मैंने 1.5 घंटा कहा, 1.5 आवर्स, 8x फास्टर देन द कार चार्जर। और यहाँ लिखा हुआ है 3-in-1। तो 3-in-1 का मतलब मैंने आपको बताया, ये 3 चीज़ों से, और कार की मेंटेनेंस भी करेगा बैटरी की। तो सबसे पहले इसको तो हम रख देते हैं साइड में। इको फ्लो का जो ऑल्टरनेट चार्जर है उसको देखते हैं। इसके अंदर तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ गत्ते का बॉक्स है। इसको हमने फेंक दिया और ये खोला हमने। अब इसमें क्या निकला, एक तो निकला एक बुकलेट, क्विक स्टार्ट गाइड, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और एक निकला है बड़ा प्यारा सा, ये रहा, वो काफ़ी भारी है ये। तो ये इको फ्लो जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एम्बॉस हुआ है इको फ्लो, और नीचे लिखा हुआ है ऑल्टरनेट चार्जर। अच्छा खासा हैवी है। पीछे इसमें 4 माउंटिंग होल्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3 ट्राइंगल में, और एक इधर। वो कैसे माउंट होगा अभी मेरे को आइडिया नहीं है, और उसकी कोई पत्ती भी मिली है साथ में, वो भी नहीं पता। अब इसमें एक पोर्ट तो है और दूसरा पोर्ट है। तो एक पोर्ट तो आपका जाएगा कार की बैटरी से, आएगा इसके अंदर, और यहाँ से कार की बैटरी में आएगा इधर से, इसमें इको फ्लो में जाएगा। तो वो तो हम वायरिंग देख लेंगे अभी।
इसमें क्या जा रहा है। ये इसका सिर्फ एंटीना है और ये आपका ऑन ऑफ स्विच है इसके अंदर। नहीं, ये RF एंटीना है और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। तो ये एक स्विच है, मैं यहाँ दबा रहा हूँ। इससे हमें कुछ नहीं करना है, ये कुछ कंप्यूटर रीडिंग के लिए होगा। RJ पोर्ट है ये, तो मेरे ख्याल से इसका कोई रोल नहीं है। ऑन ऑफ का एक रोल है, एक वायर बैटरी से आएगी इसमें, कार की बैटरी से, और ये जाएगी इकोफ्लो के साइड वाले इसके अंदर। तो इसका अपना वजन है 2.2 kg, 2 किलो 218 ग्राम है, तो 2.2 kg मान लीजिए इसको। तो इसका वजन तो 2.2 kg है। ये जो वायर्स है ना, इसका वजन काफ़ी होगा। ये जो वायर का बंडल है, मैं गत्ते सहित नापता हूँ इसका वजन। ये एरर आ गया, तो ये इसका मतलब ये 5 kg से भी ज़्यादा है। अलग अलग करके वायर्स नाप लेते हैं। तो इसके अंदर क्या निकल रहा है वो देखते हैं हम। तो एक तो इसमें बड़ी भारी भारी ये तारें निकली हैं, एक गत्ता और निकला है, तो इसका काम भी ख़त्म हो गया। ये शायद माउंटिंग हो सकती है इसकी, कि इसमें क्या क्या है अंदर। ये देखिए, अरे रामा, ये बहुत ही भारी है मामला इसके अंदर। ये इसके अंदर 2 तारें हैं, ठीक है, और ये दिया हुआ है। अब ये सब क्या क्या है ना, मेरे को देखना है। ये तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में टाइट होगा। इसके अंदर टाइट कर, इसके अंदर फ्यूज़ है, और ये यहाँ से कहीं से खुलेगा ऐसे करके। हाँ, ये खुल गया, देखो ऐसे करके। और इसके अंदर आपकी ये वाली वायर टाइट होगी, तो ये खोल के ऐसे टाइट हो जाएगा। ये बैटरी टर्मिनल पे जाएगा। ये फ्यूज़ है आपका 12 वोल्ट 125 एम्पियर 65 वोल्ट DC का ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये टर्मिनल जाएगा बैटरी पे, ये वाला वायर का टर्मिनल जाएगा इस पे। और अभी हम इसको देखते हैं क्या क्या है। अब इसका वजन भी हम देख लेते हैं। और इस बॉक्स के अंदर जो मैं गैस कर रहा हूँ ना, इस बॉक्स के अंदर माउंटिंग प्लेट होनी चाहिए। तो यस, तो इसके अंदर ये माउंटिंग प्लेट है जो मैं आपको कह रहा था। गाड़ी में कहीं आप इसको चार्ज करेंगे, साथ में इन्होंने इसके नट बोल्ट दे दिए हैं जिससे आप इसको लगाएंगे, और एक और छोटी सी प्लेट दी दी है। तो ये कैसे माउंटिंग प्लेट यूज़ होगी, ये तो माउंटिंग के टाइम में हम सोचेंगे। और इसको हम वैसे भी रख सकते हैं गाड़ी के अंदर, जैसे जिमनी में मैं अभी इसको माउंट नहीं करने वाला हूँ, तो इसको तो मैं रख देता हूँ साइड में। अभी मैंने इसका वज़न नापा है, तो ये करीब 2.5 kg है। तो अब इसको हम माउंट करेंगे जिमनी में, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका, ये देखिए, ये चीज़ जाएगी आपकी इकोफ्लो में। ये हो गया, देखिए, वायर आपकी। तो ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी के नेगेटिव पे जाएगी, ये इस फ्यूज़ बॉक्स में जाएगी, फ्यूज़ बॉक्स का दूसरा वाला हिस्सा बैटरी पे जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। ये लंबी सी वायर है, ये जाएगी आपकी इकोफ्लो के पोर्ट में, कार से आ रही है, इस पोर्ट में जाएगी। इसको मैं डाल के भी चेक कर लेता हूँ। तो इसके अंदर ऊपर नीचे का सिस्टम है। हाँ, तो ये ऐसे जाएगी, बहुत ही भारी है। ये देखिए, ये ऐसे जाएगी। तो ये तो हो गया इनपुट इसका। अब इसका जो आउटपुट है वो केबल ये है, ये देखिए, ये आउटपुट केबल है। ये आपका दूसरा हो गया, ये आउटपुट हो गया। तो इसमें एक तो जाएगा इकोफ्लो के अंदर, वो ये वाला हो गया, ये आउटपुट हो गई इकोफ्लो की। और ये कैसे जाएगा अंदर, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि इसका प्लस माइनस है क्या। हाँ, ये चला गया ऐसे। दोनों में ना सिंबल ऊपर रखना है। पीछे की साइड में कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। इसमें कार का सिंबल दिया हुआ है, इसमें इकोफ्लो का सिंबल दिया हुआ है। ये गया इकोफ्लो में, और ये जाएगा इकोफ्लो के अंदर, इकोफ्लो के साइड में। वो भी मैं देखता हूँ अभी। तो इधर ये आया हमारा इकोफ्लो। ये जो डेल्टा 2 है ना, उसी के अंदर ये साइड में दिया हुआ है। तो ये सारे के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो अब ये जाएगा ऐसे, ये देखिए। तो अब ये पूरी वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो वायरिंग बहुत सिंपल है, इसको बैटरी में लगा देंगे और हमारा काम हो गया। तो अभी आपने देख लिया अनबॉक्सिंग। अरे, इसके अंदर ना लाल लाइट भी जल गई है, ये रिवर्स में काम कर रहा है, तो इसकी पावर से इसके अंदर आ गया। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा ना इकोफ्लो को, ये हाँ ऑफ हो जाएगा। तो ये लाइट भी चली गई रेड वाली, तो ये रिवर्स में काम कर रहा था। तो अब इसको हम गाड़ी के अंदर माउंट करेंगे और इसको उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आपने पूरा अनबॉक्सिंग देख लिया, वायरिंग कैसे करनी है वो देख लिया, क्या क्या आपको बॉक्स में मिल रहा है। एक इकोफ्लो चार्जर मिल रहा है,
केबल्स मिल रही हैं और एक माउंटिंग ब्रैकेट मिल रहा है। ये नहीं मिल रहा है, ये आपको अलग से खरीदना है। अभी आपने देखा कि ये केबल हमने यहाँ स्नैप फिट कर दी थी और अभी मैं तो इसका डेमो कर रहा था और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। अब मैं इसको लेके जाने वाला हूँ अपनी जिम्नी में और वहाँ इंस्टॉल करूँगा। तो अब ये हुआ कि ये केबल बाहर कैसे निकलेगी। इसके अंदर ना 2 यहाँ क्लिप दिए थे, हम उससे बहुत ट्राई कर रहे थे, ये निकल ही नहीं और ज़बरदस्ती करने में मेरे को डर लग रहा था कि ये ख़राब ना हो जाए और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे निकलना है। तो अभी मैंने किया सुलक्ष को फ़ोन, तो उसी के ब्लॉग देख के मेरे को आइडिया आया था कि ये इकोफ्लो का चार्जर ख़रीदना है। तो इसके अंदर ना एक और ये प्लेट मिली थी, एक तो माउंटिंग प्लेट मिली थी, मैंने आपको दिखाया ये रही, और एक ये छोटी सी क्लिप मिली थी। तो इसमें तो इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते खोने की। तो सुलक्ष ने बताया कि इसको आपको यहाँ पे फंसाना है ऐसे और इसको प्रेस करना है और इसकी भी ना डायरेक्शन है, तो आपको शायद इस डायरेक्शन में लेना है। ये वाला स्नैप फिट तो फटाफट हो गया। अब ये निकलेगा कैसे। अब इन्होंने ना दोनों तरफ इकोफ्लो लिख दिया है, ये नहीं पता कि कौन सा फ्रंट होगा कौन सा बैक होगा। इसको ना हमें पीछे डालना है, ये क्लिप्स जो दिए हैं उसमें नहीं डालना, बस पीछे इसके साथ वॉल पे लगाना है और उस समय ये स्लांट बाहर की तरफ होना चाहिए। तो हम वो जो क्लिप्स दिए हुए हैं ना, ये क्लिप्स का कोई लेना देना नहीं है। हमें इसको एक साइड प्लेन है, एक साइड स्लोपिंग है, स्लोपिंग को बाहर की तरफ रखना है, प्लेन को, और इसको डब्बे से सटाना है ऐसे और फिर इसको आपको प्रेस करना है तो ये निकलेगा। ये है मामला। थोड़ा सा इसका जो निकालने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। तो चलो अब इसको हम माउंट करते हैं गाड़ी के अंदर और फिर देखते हैं। अब इसको जिम्नी में फिट कर रहे हैं हम। तो वायर को, ये जो 2 वायर आई है ना, यहाँ पे आप देखेंगे एक वो है प्लास्टिक का बॉडी में जाने के लिए। तो वहाँ से इसको मैं टॉर्च की लाइट से दिखा रहा हूँ, ये वायर को अंदर से हम ले आए। बैटरी हटानी पड़ी थी, अब बैटरी लगा के इसको कनेक्ट कर देंगे, बाकी अंदर से रूटिंग करेंगे। तो ये कोई हाई फाई काम नहीं है। तो वो आपको जो दिखाई दे रहा है ना पीछे की तरफ, जहाँ पे टॉर्च की रोशनी जा रही है, बस उसके अंदर से इसको निकालना है। और रबड़ का एक लगा होता है गुटका सा गोल सा, और मेटल में होल होता है, उसके अंदर ये गुटका लगा होता है, उसके अंदर छेद करके इस वायर को आप निकाल लो। तो ये प्लस वायर आ गई, ये माइनस हो गया। अब हम इसको अटैच करने वाले हैं।